स्नाइपर स्क्वाड्स आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे साइकोमेट्रिक टेस्ट के वीडियोस घूम रही है। कोई कहता है बी ऑनेस्ट, कोई कहता है फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। पर रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि शिपिंग कंपनीज तुम्हारे अंदर ढूंढती क्या है। उन्हें आइंस्टाइन नहीं चाहिए और ना ही कोई सुपर हीरो जो सबको एक साथ संभाल के रख ले, ठीक है। सो आई होप तुम इस वीडियो पे तब आए हो जब तुमने स्पॉन्सरशिप की पूरी तैयारी कर ली होगी अपनी रिटर्न की। एंड इफ नहीं की है तो यार छोटी सी डिटेल बता देता हूँ। चैनल पे सारे हैक्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल है, तुम जाके हेल्प ले सकते हो। आई गारंटी यू तुम्हें बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो यार, साइकोमेट्रिक टेस्ट पूरा दिमाग का खेल है। लिटरली तुम इसमें कोई सिलेबस नहीं लगने जा रहा है एंड ना तुम लॉजिक लगा के अपना कि हाँ मैं ये कर देता हूँ तो ऐसे सही हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा माइंड उनके प्रोफाइल से मैच नहीं किया, भले ही तुम रैंक 1 के हो, फिर भी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। ओके, सो स्नाइपर स्क्वाड्स मैं गारंटी दे सकता हूँ आज की सिंगल मास्टर क्लास के बाद तुम्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट की वीडियोस इधर उधर जाके नहीं देखनी पड़ेगी। ए टू जेड अभी सिंपली डिसेंट तरीके से समझ जाओगे। ओके, सो भाई एक छोटा सा बीच में अपडेट दे देता हूँ। रिजल्ट आएगा, रैंक देखो, सिंपल वेट करो, काम माइंड से डिसीजन लो, देन फिर मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। फिर कॉमेंट वेंट ज़्यादा फिर टेंशन मत लो। आज के इस टॉपिक को देखो, ये दी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी के बारे में। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो क्या पूछते हैं और उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे। सबसे पहला झूठ जो हमें बताया जाता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कोई फेल नहीं होता है, बट सिंपली मैं बताऊं तो अप टू 30% रिजेक्शन साइकोमेट्रिक टेस्ट से ही होता है। तुम्हें पता है, उन्हें जो चाहिए तुम उन्हें नहीं दे पाते हो। तुम या तो एकदम एग्री करने वाले बन जाते हो या फिर एकदम लायर। उनको सिंपल सा एक सेफ, प्रेडिक्टेबल, ओबीडियंट ऑफिसर चाहिए जो रूल्स फॉलो करे। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट में मेनली 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। सबसे पहला, स्क्रीन पे देखो, सेफ्टी फर्स्ट। भाई क्या तुम रिस्क लेते हो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हें दिखे होंगे और वो एक बार नहीं 2-3 बार करके पूछते हैं वेरिएशंस में कि भाई अगर तुम झूठ बोल रहे हो आराम से पकड़े जाओ, आराम से, ठीक है। दूसरा, अथॉरिटी, क्या तुम ऑर्डर्स फॉलो करते हो। तीसरा, इमोशनल स्टेबिलिटी, भाई क्या तुम इफ कोई सिचुएशन आए तो तुम वहां पे पैनिक करोगे या नहीं। चौथा, टीम वर्क। टीम वर्क में वो भी घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। ओके, सो साइकोमेट्रिक टेस्ट में ना 3 ऐसे डेडली ट्रैप्स होते हैं जहां पे तुम फंसते हो इफ तुम सच नहीं बोल रहे हो खुद से, ठीक है। सो ट्रैप नंबर 1 देखो, कंसिस्टेंसी ट्रैप। यहाँ पे तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है एंड वो बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे देखो, पहली बात तो यार मेनली साइकोमेट्रिक टेस्ट में 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड उसी में मान लो क्वेश्चन नंबर 12 आया, आई प्रिफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सो सिंपली तुमने सोचा एंड वहां पे ऑप्शंस में टिक लगा दिया, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। एंड फिर सेम क्वेश्चन घुमा के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 89 में। जस्ट सी द डिफरेंस, भाई वो तुम्हारा माइंड कैसे रीड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को घुमा के क्वेश्चन नंबर 89 में फिर से पूछ रहे हैं, आई एंजॉय बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्ज टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और अगर तुमने इसमें भी स्ट्रांगली एग्रीड लिख दिया तो भाई सिंपली उनका सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि तुम फेक हो। फेक मीनिंग तुम लायर हो, ठीक है। एंड तुम्हारा ग्राफ इनकंसिस्टेंट आएगा और हो सके तो रिजेक्ट भी हो सकते हो तुम, ठीक है। दूसरा ट्रैप आता है एक्सट्रीम ऑनेस्टी पेनल्टी। भाई अब तुम बोलोगे कि भाई मैं सच बोलूं उसमें भी जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस होते हैं। देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, डू समटाइम्स फील एंग्री व्हेन क्रिटिसाइज्ड। एंड तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचोगे कि हाँ भाई गुस्सा तो आता है, सो ऑनेस्ट रहता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में स्ट्रांगली एग्री दिख रहा है, टिक कर देता हूँ उसको, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मान लो सिप पे चीफ ऑफिसर है एंड वो तुम्हें गाली दे रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो तुम्हें गाली दे दिया एंड तुम गुस्सा हो गए, भाई काम कैसे चलेगा सिप पे, गुस्सा होने से थोड़ी ना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ना तुम्हें आइडियल पर्सोना डिसिप्लिन और काम होकर सिचुएशंस को हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से तुम ऑप्शंस पे टिक करोगे, ना कि भाई एकदम स्ट्रांगली एग्री, नहीं तो एकदम स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। देखो एक और सिचुएशन आता है, या तो ऑलवेज या नेवर वाला, ठीक है। उसमें देखो तुम सिंपली क्या कर लेते हो, मोस्टली यार तुम सही बताते हो मुझे पता है, बट कर लेते हो। मान लो तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आई नेवर ब्रेक द रूल्स। अगर तुमने यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री कर दिया तो भाई सिस्टम का सॉफ्टवेयर तुम्हें डायरेक्ट रेड फ्लैग दे देगा, मतलब कि भाई रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। पूछो क्यों, भाई सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है,
परफेक्ट इन द सेंस, इफ तुम परफेक्ट की बात करो तो 100% परफेक्ट, कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है। सो यहाँ पे तुम ऑप्शन में एग्री दे सकते हो, ना कि स्ट्रांगली एग्री। सेफ रह के खेलो, ठीक है। अब तुम ये भी पूछोगे कि भाई स्ट्रांगली एग्री में क्या गलत है, तो भाई स्ट्रांगली एग्री कहीं कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंट साइन देता है। अब तुम बोलोगे कि भाई आप हर चीज में गलती निकाल रहे हो, तो भाई हम सही कैसे करें? सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनो। टेस्ट देने और स्क्रीन पे बैठने से पहले खुद को एक ऐसी प्रोफाइल में डालो जो बंदा कूल हो, कॉन्फिडेंट हो, काम हो और टीम ओरिएंटेड हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रूल्स को रिजिडली फॉलो करे, ये इंपॉर्टेंट था। सो हर क्वेश्चन को ना डायरेक्ट देख के आंसर देने की कोशिश नहीं करो, फिल्टर करके उसको पास करो। जस्ट टेक अ सिचुएशन, अगर मैं थर्ड ऑफिसर हूँ एंड शिप पे आग लग गई, तो भाई तुम क्या करोगे? तो भाई तुम्हें इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ सोचना नहीं है। तुम अपने दिमाग को बता रहे हो कि तुम थर्ड ऑफिसर हो एंड तुम जिस शिप पे हो वहां पे आग लगी है। दिमाग में खुद आंसर आएगा कि तुम उस टाइम क्या करोगे। तो भाई जो नेचुरली आ रहा है ना, तुम उसी को लिखो या फिर सिलेक्ट करो। हाँ ठीक है, समझ गए। नॉर्मली यही सब होता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट बन के या फिर पूरा ज़्यादा दिमाग लगा के ना मत करके आना कुछ। देखो यार, सिंपल सी बात है, भीड़ वहाँ फंसती है जहाँ पे सिलेबस नहीं होता है। एंड भाई तुम तो स्नाइपर स्क्वाड्स हो, तुमसे तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम इन टाइप की गलतियों को नहीं ही करोगे, ठीक है। ओके, सो ये था तुम्हारे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए ब्लूप्रिंट। सो इसको दिमाग में ना तुम स्ट्रिक्टली बैठा लो। मैं यहाँ पे सिंपली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली ही बैठाना, थोड़ा भी मिस्टेक तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी, ठीक है। और हाँ, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। सो भाई इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो और बार बार जाके भी रिजल्ट का साइट मत ढूंढना, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, जो भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। सब कुछ अप टू डेटेड होना जरूरी होता है एमसीटी में। चलो फिर, रिटर्न के लिए मैं बता ही दिया हूँ, चैनल पे हैक्स है, आराम से डिसीजन लेना। 2027 का बैच आराम से शुरू होगा, ठीक है। एंड तुम सब कर लोगे उस टाइम तक। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।